हे मिस्टर नुमान मिस्टर फिरोज खान जो कि पाकिस्तान के सबसे एस्टैब्लिश एक्टर हैं, उनकी डिवोर्स हो गई है उनकी बेगम अलीज़े के साथ। क्या बनी होगी उसके पीछे रीज़न? एक चीज़ मैं इस वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि भैया ना तो फिरोज खान मेरी फूफी का मुंडा है और ना ही ऐसे में अलीज़े मेरे चाचे की ती कि मैंने इन दोनों में से किसी एक की साइड लेनी है। बात तो सही है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी बातें करूंगा सारी लॉजिक बेस्ड बातें होंगी। आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों के दरमियान ये सेपरेशन या ऐसे में जो डाइवोर्स हुई है उसके पीछे क्या लॉजिक होगी। तो फिर वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। एंड तक जरूर रहिएगा। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन बना लो, जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है स्टार्ट कर सकेंगे वही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी लाइफ के ऊपर एक बहुत ही कमाल की वीडियो बनाई है जिसको मैंने मिस्टर नुमान व्लॉग के चैनल पर पोस्ट करा है और वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है। अगर आप लोगों की नज़र से वीडियो नहीं गुजरी तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो भी देखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, लेकिन खास तौर पर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए और बेल आइकन का बटन दबाए यहाँ पर आपको बेस्ट कॉन्टेंट नहीं मिलेगा जो मैं उस चैनल पर पोस्ट करने वाला हूँ। फिरोज खान की पहले बहुत ही कमाल की फ्रेंडशिप थी, हमारी बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं सज्जल अली। इन दोनों का अक्सर शूट साथ में देखने को मिलता था। एक जनरल परसेप्शन थी कि शायद ये दोनों आपस में जाकर करेंगे शादी, लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पर इन दोनों का हो जाता है ब्रेकअप। फिरोज जो है वो अलीज़े के साथ शादी कर लेते हैं और सज्जल जो है वो अहद के साथ। अब जब फिरोज की डिवोर्स होती है तो सबसे पहला अवाम का लॉजिक सुने। अवाम ये कहती है कि चूंकि फिरोज का बिहेवियर सज्जल के साथ भी बहुत बुरा था और अब आप लोगों ने देख लिया कि वो अलीज़े से भी अलग हो गए हैं, यहाँ पर डिवोर्स हो गई है दोनों के दरमियान, तो सज्जल वाज राइट। सज्जल के साथ भी ये कुछ ऐसा ही बिहेवियर अपनाते थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट किस्म के बंदे उस पर बड़ा जुल्म करते थे, हाथ उठाते थे, जिसकी वजह से सज्जल ने फिरोज से अलहदगी अपनाई। तो मेरा पहला कंसर्न ये है कि अगर सज्जल इतनी ही अच्छी थी तो फिर उसकी अपनी शादी क्यों नहीं सही चल सकी अहद के साथ? उनके दरमियान वहां पर क्यों बनी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी? क्यों सज्जल इतने सेडक्टिव किस्म के जो है वो शूट करवाती फिर रही है अपने हस्बैंड को जलाने के लिए, या व्हाट्सएवर जो भी रीजन होगी? इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से पूछता हूं। दूसरी बात जो यहां पर सुनने को मिल रही है उनकी को स्टार मेहर बानो की तरफ से कि ऐसे में आपको जो एक्टर स्क्रीन के ऊपर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव और इतनी अच्छी एक्टिंग उसकी लग रही है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो बंदा रियल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा वायलेंस के ऊपर बिलीव रखता है, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, वो बहुत ज्यादा हाथ उठाता है। मतलब उसकी स्टेटमेंट से ये बहुत अच्छे से वाज़ेह हो रहा था कि अगर वो इतना ज्यादा शाउट कर रहा है ड्रामास के अंदर और आपको बड़ा पसंद आ रहा है, या मान लो कि उसकी एक्टिंग के अंदर जो उसका वायलेंस वाला थीम है वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो उसकी चूंकि रियल में भी पर्सनैलिटी वैसी है, इसी वजह से वो इतनी अच्छी एक्टिंग करके आप लोगों को इंप्रेस कर रहा है और आप लोगों का वो बेस्ट हीरो बना फिर रहा है। मैं मेहरबानों को यहां पर कहना चाहूंगा कि मैडम ऐसे में मुझे आपकी एक्टिंग जो है ना वो मेरे हमनशी में बहुत ही कमाल की लग रही है। मतलब आपने कमाल कर छोड़ा, मैं आपका फैन हो गया हूं। तो दैट मीन्स कि आप भी रियल लाइफ में इसी तरह ठरकियों की तरह लड़कों के पीछे पीछे भागती हैं, उनको फंसाने की कोशिश करती हैं, और अगर वो लड़का आपकी जिंदगी में ना आ पाए तो आप उसको जहर दे के मार ही देती हैं। तो मतलब क्या आपकी पर्सनालिटी भी रियल लाइफ में ऐसी है? इस वजह से आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी उस ड्रामे के अंदर। नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंस, आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट दैट। कि मतलब मेरा एक दोस्त था, उसने अपनी बेगम को सिर्फ इस तरह किया कि पीछे हो, दफा हो यहाँ से, यानी कि उसने उसको झटका दे के पीछे किया तो वो कहती ओ माय गॉड तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझ पे ये वायलेंस कर दी? कि मतलब 6 महीने वो एक दूसरे से अलग हुए, यहाँ पर बात पहुंच गई थी डिवोर्स तक। उसने अपने पूरे खानदान में ये धुमा रखा था कि इसने तो मेरे पे हाथ उठा दिया। देखें, किसी हस्बैंड का अपनी बेगम के ऊपर हाथ उठा देना इतने मायनों में कि गुस्से में आके थोड़ा सा झटक दिया या मान लो थोड़ा सा जोर से पकड़ ही लिया, तो उसको आप वायलेंस में शुमार करो। उस वायलेंस के साथ कंपेयर करो जो किसी देहात में एक शौहर जो है वो अपनी बेगम को बेल्टों से मारता है, छड़ियों से मारता है, उसको थप्पड़ मार मार के उसका मुंह लाल कर देता है, या उसको इतना ज़्यादा तशद्दुद करता है कि यहाँ पर उसके ऊपर एसिड ही फेंक देता है, कुछ भी ऐसी हरकतें कर रहा है। उस वायलेंस के साथ अगर आप उसको कंपेयर करके यहाँ पर अपनी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करो तो मेरे ख्याल से शेम ऑन यू। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ऐसे में अगर उसने वायलेंस करा तो वो किस लेवल का वायलेंस था, और क्या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है
आज के दौर में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो क्राइम है ना, वो ये होना चाहिए कि आप बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी चीज़ के प्रूफ के आप ऑनलाइन जो पोस्ट लगा देते हो ना कि हाँ भी मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, और आपका हस्बैंड भी वो जो कि बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर या ऐसे में पॉलिटिशियन हो, उसकी पब्लिकली बहुत ज़्यादा वर्थ हो, तो वहाँ पर वाइफ का डायरेक्टली इतना बड़ा एलिगेशन ही सिर्फ सोशल मीडिया पे आके लगा देना अवाम में अच्छी खासी थलथली मचा देता है। तो मैं पर्सनली इस बात पे यकीन रखता हूँ कि कोई भी स्पाउस अगर बिना इन्वेस्टिगेशन के एक चीज़ का अदालत में भी प्रूफ नहीं हुई, आपने पहले से सोशल मीडिया पे लगा के अपने बेटर हाफ की यहाँ पर बहुत कुत्ते वाली करवा दी है अवाम के अंदर, उसकी पॉपुलैरिटी को डैमेज कर दिया है, आपने उसके इमेज को ख़राब कर दिया है, तो सबसे पहले तो बिना इन्वेस्टिगेशन के आपके ऊपर चार्ज लगना चाहिए कि आपने उसको बहुत बुरे तरीके से डिफेम करा। आपको सबसे पहले यहाँ पर बिहाइंड द बार्स फेंकना चाहिए। तो भाई ये तो पहला होना चाहिए। किसी चीज़ का अदालत में जाकर प्रूफ हो जाना और उसके बाद आप कोई स्टेटमेंट दो तो देन इट मेक मोर सेंस। नाउ कमिंग बैक कि अगर वाकई कोई आपका हस्बैंड आप पे इस तरह से कर रहा है वायलेंस, तो कैसे आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो? यार आज के दौर में मतलब 2021-22 में जहां पर आपके पास ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इतने छोटे छोटे कैमरेज आपको बड़े चीप वे में मार्केट से मिल जाते हैं, आप उनको कहीं भी किसी कमरे के किसी साइड पे कर दो इंस्टॉल, और जब भी आपको लगे कि आज मेरा हस्बैंड बड़ा गुस्से में है तो मेरे पे हाथ ज़रूर उठाएगा, तो एक छोटा सा प्रूफ बना के अपने पास रख लो। आप ये काम अपने पर्सनल मोबाइल से भी कर सकते हो। आप अपने रिकॉर्डर को ऑन करके बहुत हद तक अपने पास वो सारे प्रूफ रख सकते हो जो कि आगे जाके आपको कोर्ट के अंदर बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, आपकी बात में वजन होगा। सबसे पहले आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को कोर्ट के अंदर जाकर प्रूफ करो कि हाँ वो गलत है जिस वजह से आप सेपरेशन चाहते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड आपका हक महर नहीं दे रहा, या जो भी आपके दरमियान कमिटमेंट हुई थी शादी करते समय के मतलब अगर सेपरेट हो गए तो ये वो इतनी अमाउंट या जायदाद आपको देगा, वो नहीं दे रहा, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसको ये बात कह सकते हो कि वो अब इसका इंसाफ पब्लिक में जाकर लेगा या लेगी। वो आपका ये प्रूफ पब्लिक को दिखाएगी और फिर पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्या उसने आपको मजीद आसमान पर चढ़ा के रखना है या नहीं। इफ़त उमर और बहुत सारी दूसरी एक्ट्रेस जो कह रही हैं कि हाँ फिरोज़ खान जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बुरे बिहेवियर के साथ पेश आते थे, इससे पहले सना जावेद के ऊपर इस तरह के बहुत सारे एलिगेशन लगे, तो भाई एलिगेशंस के ऊपर आकर जो आप किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश करते हो ना, मैं आप लोगों को एक जीती जागती एग्जांपल, खैर अब वो जागती तो है नहीं, वो मर चुकी है, बहुत बड़ी एग्जांपल है आमिर लियाकत की। वो इंसान जिसके ऊपर अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ था, यहाँ पर सिर्फ एलिगेशंस की वजह से ही वो इस दुनिया में डिप्रेशन की वजह से मर गया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके एलिगेशंस और खासतौर पर वो एलिगेशन जो अभी तक प्रूफ नहीं हुए, अवाम में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, कितना ज़्यादा किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के माइंड को तबाह कर सकते हैं, उसको एक्सट्रीम लेवल के डिप्रेशन में लेकर जा सकते हैं, वो सुसाइड कर सकता है या कर सकती है। तो खुदा के लिए कोई भी बात आप करते हो पब्लिकली, पहले आप उस चीज को प्रूफ कर दो, किसी भी प्लेटफॉर्म में ये चीज क्लियर कर दो कि हाँ इसने वाकई आपके साथ कुछ ऐसा करा था, फिर आप वो सब कुछ कर सकते हो। फिर भी आपके पहले कुछ SOPs हैं जिनको फॉलो करके आप इस तरफ जा सकते हो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। फिरोज खान देखो भाई, नो डाउट ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। हम सब यहाँ पर बैठ के क्या सराइयाँ तो दे सकते हैं कि उसने ऐसे किया होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड में हमें उनके बेडरूम की कहानी नहीं पता। हमें नहीं पता कि उन दोनों के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों ने सेपरेशन को ही चूज करा। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दे के ये चीज़ समझाने की कोशिश एटलीस्ट ज़रूर कर सकता हूँ कि कौन किसके लिए कितना रिस्पेक्टफुल हो सकता है। फिरोज खान ने एक दफ़ा अवार्ड शो के अंदर जहाँ पर उनकी वाइफ का शायद थोड़ा सा मजाक बनाया गया था, तो उन्होंने सिंपली यहाँ पर अवार्ड शो को थ्रेट करा कि वो इस तरह के किसी भी शो को ज्वाइन नहीं करेंगे, बाइकआउट कर देंगे कि अगर उनकी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से डिग्रेड किया जाएगा। तो वो इंसान जो अपनी वाइफ को लेकर इतना सेंसिटिव होगा, वो क्यों अपनी वाइफ के ऊपर ही वायलेंस करेगा? या मान लो अगर वायलेंस वो कर भी रहा था तो इतने सालों से लीजा क्यों चुप कर कर बैठी थी? क्यों नहीं वो बोली? या क्यों वो सिर्फ उस टाइम ही बोलेगी यहाँ पर जब सेपरेशन हुए काफ़ी टाइम हो गया, ऐसे में फिरोज लगे अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ज़िंदगी में आगे बढ़ने, पीछे से बेगम जल रही है, तो वो क्यों इतनी बड़ी स्टेटमेंट भैया लगा देगी ऑनलाइन उस टाइम जिस टाइम उसके ड्रामास चल रहे हैं, टॉप हिट जा रहे हैं, यहाँ पर अपनी सक्सेस की वो पीक पे है, दुनिया की कोई भी लड़की उसको बहुत अच्छे से अप्रोच करके लाइफ में आना चाहेगी। आखिर क्यों आप सिर्फ उसी टाइम पर जाकर इस तरह की हरकतें करोगे? ये बात क्या थोड़ी सोचने वाली नहीं है? इफ़त उमर के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि शायद उसने भी कहीं पर ऐसा कहा कि हाँ फिरोज खान जो है वो इस तरह का एक्टर हो सकता है या इस तरह का उसका एटीट्यूड है। तो मैं इफ़त उमर की तो एग्जांपल नहीं दूंगा,
मैं अपनी एग्जांपल देकर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले इफ़्फ़त उम्र की ही एज की एक औरत मेरे पीछे लग गई, मतलब होना चाहती थी क्लोज, और मैंने उसे बड़े बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दी। जब मैंने उसे रिजेक्ट किया ना तो पब्लिकली, हत्ता कि शी वॉज नॉट पब्लिक फिगर, लेकिन पब्लिकली उसने पता नहीं कितनी जगहों पर जाकर मेरे बारे में गलत मलत पोस्ट करने की कोशिश की, मुझे गंदा करने की कोशिश की, किसी तरीके से कुछ वायरल हो जाए। खैर उस टाइम मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं था, ना ही मुझे कोई इतनी ज़्यादा ऑडियंस देखती थी, तो वो बात वहीं की वहीं दब गई। तो किस्सा मुख्तसर ये कि कौन इंसान किसको किस वजह से डिग्रेड करना चाह रहा है, यू नेवर नो। मैं किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं खुद भी इस बात पर यकीन रखता हूँ कि इल्ज़ाम तराशी करना बहुत ही घटिया और बुरी बात है, लेकिन भाई जब जो चीज़ प्रूफ नहीं हो सकती उसको कभी भी पब्लिकली आपको पोस्ट नहीं करना चाहिए। नो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर अलीज़ा की और ऐसे में फिरोज़ की क्यों डिवोर्स हुई होगी, तो मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि 90s का ज़माना एक ऐसा था कि जहाँ पर शादियाँ बड़ी लॉन्ग लास्टिंग थी। फिर 20s में जाकर ऐसा क्या हो जाता है कि कपल जो है वो 70% मतलब एक दूसरे के साथ तो रहते हैं, लेकिन 30% एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स की तरफ जाते हैं। इवन के 2-2 3-3 बच्चों के बाद भी डाइवोर्सेस देखने को मिल रही है, नहीं बन पा रही बाउंडिंग। क्या रीज़न है उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, वो ये है हमारा ओवर सेंसिटिव होना। जैसे मैंने आपको अपने दोस्त की वाइफ की एग्जाम्पल दी कि मतलब यहाँ पर उसने अभी थोड़ा सा उसको टच ही करा तो वो कह रही कि ओहो तुमने मुझे मेरे पे हाथ उठा दिया। तालीम इंसान को बहुत ज़्यादा शाऊर देती है, लेकिन साथ साथ आपको सेंसिटिव बना देती है। मैं पर्सनली इस बात पर बहुत यकीन रखता हूं कि आपका वो बेस्ट कपल बनेगा अगर आप में से दोनों में से कोई एक पार्टनर थोड़ा सा कम तालीम याफ्ता हो, थोड़ा सा लेस एजुकेटेड हो, एक ज़्यादा हो एक कम हो। वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है। दोनों में से किसी एक को गुस्सा थोड़ा कम आता हो, एक को बेशक थोड़ा ज़्यादा आ जाए, एक को कम आना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों को ही बराबर गुस्सा आएगा तो 99% ये कपल एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएगा। दोनों में से कोई एक शख्स जो है वो थोड़ा गरीब तबके से ताल्लुक रखता हो, या मान लो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक बिल्कुल कम पोजीशन पे हो, ताकि वो बंदा जो कम पोजीशन पे है या फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था अपने पेरेंट्स की तरफ से, वो अपने स्पाउस को वैल्यू दे सके, उसकी कदर कर सके। यहाँ पर देखने में यह है कि अगर दोनों ही बहुत अमीर हैं तो लड़की यहाँ पर अपने बाप और अपने भाई के किस्से सुनाती रहती है कि मेरा बाप ऐसा, मेरा भाई ऐसा, हम इतने पावरफुल हैं, ये हैं वो हैं, और वहाँ पर लड़का जो है वो अपनी अकड़ में होता है। तो अकड़ कभी भी भाई रिलेशनशिप चलने नहीं देती, किसी एक को डाउन होना पड़ेगा, कंपैशन रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ एज अ कपल आप अपने फील करते हैं कि नहीं है तो आपको जल्द से जल्द या तो क्रिएट करनी है, या फिर अगर आपको नया कपल बनने जा रहे हो तो ये डिफरेंस देख लो। अगर जो डिफरेंस मैंने बताया है वो आप लोगों में है, आप लोगों में से लगता है कि हाँ दोनों में से कोई एक थोड़ा लेस सेंसिटिव है, या मान लो कि लेस एजुकेटेड है, या ऐसे में लेस फाइनेंशियली स्टेबल, तो आप लोगों की 99% बनेगी। फाइट्स फिर भी होंगी, इश्यूज फिर भी बनेंगे, लेकिन आप एटलीस्ट एक दूसरे से सेपरेट होने का नहीं सोचोगे। तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, और काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी होगी कि फिरोज़ की और अलीज़ा की क्यों आपस में डाइवोर्स हुई, किस वजह से वो एक दूसरे के साथ नहीं है। अगर आप लोगों को इस बारे में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको भी गो थ्रू करके मे भी इसके ऊपर सेकंड वर्जन भी बने। तो मेरी लाइफ के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो जो कि मिस्टर नुमान व्लॉग्स के ऊपर है, तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।